नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो दीक्षा विधि संपन्न हुआ उसमें से कुछ विशेष अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और साथ में ही हमारा खुद का जो अनुभव है तथा परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का दर्शन का अनुभव है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप भी ये सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो आज तकरीबन 40 लोग दीक्षा के लिए बैठे थे। कुछ पुराने साधक थे, कुछ नए साधक थे। ऐसे बहुत सारे साधक थे जिन्होंने दीक्षा के लिए अप्लाई किया था। उसमें से तकरीबन 3 या 4 ही ऐसे साधक थे जिनको दीक्षा के बारे में कुछ जानकारी जल्दी नहीं मिल पाई या फिर वो आज नहीं बैठ पाए। कुछ उनके पर्सनल रीजंस थे, उसकी वजह से। तो आपको करना ये है, जिनको भी दीक्षा प्राप्त नहीं हुई या फिर कुछ भी अगर उनका मिसकम्युनिकेशन हो गया हो तो आपको अभी से फॉर्म भरना है। अगली दीक्षा तारीख अगले महीने के तकरीबन 15 तारीख के आसपास वगैरह होगी, तो उस वक्त आपको पहले ही सूचित किया जाएगा। परंतु अगर आपका किसी कारणवश दीक्षा रह गई है लेने की तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आज जो भी 40 साधक बैठे थे नए, तो उनके कुछ अनुभव आपके साथ में शेयर करना जरूर चाहूँगा। उसमें से कुछ लोगों को बहुत अच्छे अनुभव आए। ये अनुभव क्यों शेयर किए जाते हैं? क्योंकि बाकी के लोगों को मालूम पड़े किस तरीके से अनुभव आते हैं, क्या होता है, और बाकी के साधकों के मन में उत्साह जागृत हो। यही केवल जो दीक्षा के अनुभव है वह शेयर करने के पीछे हमारी मनसा है, बाकी की कोई भी नहीं। तो मैं कुछ साधकों के अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे एक साधक थे, उनको जब वो ध्यान में बैठे थे तो उनको तकरीबन 10-15 मिनट तो कुछ नहीं हुआ। 10-15 मिनट के बाद अचानक से ज़ोर ज़ोर से उनके वाइब्रेशंस होने लगे। जहाँ पे मूलाधार चक्र होता है वहाँ पे उनको ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेशन होने लगा। उसके बाद उनका पूरा बॉडी थी वो एकदम से वाइब्रेट होने लगी और उसके बाद उनको नीला प्रकाश दिखने लगा और तकरीबन 1 या सवा घंटे तक उनको वह नीला प्रकाश दिख रहा था और आगे चल के उनका मनोनाश हो गया। और जब उनकी आंखें खुली तो तकरीबन 9 सवा 9 बज गए थे। तो इतनी देर वो ध्यान में थे और उनका बहुत ही अच्छा अनुभव था। और एक हमारे जो साधक थे उनको भगवती काली माता के दर्शन हुए। जैसे ही उन्होंने मंत्र शुरू किया तो उनको पहले तो कुछ नहीं हुआ 10-15 मिनट, उनको भी 10-15 मिनट के बाद कुछ क्रियाएं हुई उनके साथ। ज़ोर ज़ोर से सांस अंदर बाहर होने लगी और उसके बाद माँ काली माता के दर्शन हुए और उनको भी एकदम से ऐसा मनोनाश या फिर बहुत देर तक वह साधना में थे, इस तरह की अनुभूति आई। हमारे और एक साधक थे, साधक नहीं थे सॉरी, और एक साधिका थी। उनको जैसे ही उन्होंने ध्यान को शुरुआत की वैसे ही उनका नीला प्रकाश या फिर एक विशिष्ट प्रकार की रोशनी उनके बंद आँखों के सामने आने लगी और देखते ही देखते उनको बाकी सब चीज़ें समझना बंद हो गया और उन्होंने भी आंखें खोली। तकरीबन 8:30 बजे थे। तो इस तरीके से उनका भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान हुआ। और एक जो साधक थे जो शेगांव से थे, तो उनको भी एक बहुत मज़ेदार अनुभव आया। तो फिर हुआ ऐसे, जैसे ही उनकी दीक्षा वगैरह विधि शुरू हुई तो आधे घंटे तक उनको कुछ भी ऐसा कोई भी आभास नहीं हुआ, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने लाइट वगैरह तो रूम की बंद कर ली थी, तो ऐसा माहौल था विचित्र। तो फिर उनको अचानक से ऐसे दिखने लगा कि आजू बाजू में बहुत सारी लाइट वगैरह जल रही है और उनको आजू बाजू के लोग अचानक से दिखाई देने लगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे बहुत देर से ये क्या चल रहा है। और उनको जब थोड़ी देर बाद समझ में आ गया तो उनको ये पता चला कि वो सूक्ष्म देह से बाहर आ गए थे और सूक्ष्म देह से बाहर आने के बाद उनको आजू बाजू की चीज़ें दिख रही थी। तो इस तरीके से मज़ेदार बहुत सारे लोगों को अनुभव आए। साथ में ही कुछ लोगों को एक नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के दर्शन हुए, कुछ लोगों को गाणगापुर के दर्शन हुए। ये भी बहुत अच्छे अनुभव है। हमारे एक साधक थे, उनको तकरीबन 2 घंटे तक चंदन की सुगंध आ रही थी। वो दीक्षा से उठे फिर भी चंदन की सुगंध आ रही थी और साथ में ही उनके घर वालों को भी उनके शरीर से चंदन की सुगंध आ रही थी, ऐसा आभास हुआ। तो इस तरीके से और भी मज़ेदार और बहुत अच्छे उन सभी लोगों को अनुभव आए। तो जिन लोगों को भी इस तरीके के अनुभव आए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको अनुभव आए
हैं, दीक्षा की प्राप्ति हुई है, ये मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन जिनको अनुभव नहीं आए हैं उनको भी ऐसा कोई दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव आना एक चीज़ है, कौन को किस साधक को कौन सा अनुभव देना है ये शक्ति खुद तय करती है। इसमें हमारा या फिर आपका कोई भी संबंध नहीं होता। आपके कर्म के अनुसार, आपके योग्यता के अनुसार आपको जो अनुभव है वो प्राप्त होंगे। हमारे जो पुराने साधक थे उसमें से भी कुछ लोगों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए। तो हमारी एक साधिका थी, तो उनको सबसे पहले तो काली माता के भी दर्शन हुए, उनको माँ तारा के दर्शन हुए, साथ में ही उनको बहुत देर तक भगवान दत्तात्रेय दिख रहे थे। तो ये भी अत्यंत उच्च कोटि का और अच्छा अनुभव है। ऐसे ही सगुण रूप से जब आपको दर्शन होने लगते हैं तो आपकी समाधि अवस्था आनी शुरू हो जाती है। हमारे एक और साधक थे जिन्होंने हमें मैसेज किया था कि गुरुजी, हमें जैसे ही ध्यान में बैठ रहे हैं वो हमें कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि हमें शरीर में, हाथ में, पैर में, कान में, सिर में कुछ चीज़ कोई चुभ रही है, इस तरीके का उनको थोड़ा सा अनुभव आ रहा था। तो वो थोड़े तकलीफ में थे। तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, ये जो अनुभव है वह एक विशिष्ट चक्र के जागृति का अनुभव है। मूलाधार चक्र जागृत हो जाने के बाद जब स्वादिष्टान की जागृति शुरू होती है तो वायु तत्व की जो गति है वह थोड़ी सी बढ़ जाती है और उसी वजह से यह अनुभव आता है। तो ये उत्तम अनुभव है। आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत अच्छे तरीके से आगे आगे बढ़ रही है और आपका जो भी अध्यात्म की और आपका जो साधना है वो अच्छी तरीके से अध्यात्म की ओर बढ़ रही है और धीरे धीरे आपको और भी अच्छे अच्छे अनुभव आना शुरू हो जाएगा। तो ये अनुभव किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र के रिलेटेड नहीं है, ये अच्छा अनुभव है और समाधि में आने वाले अनुभवों में से एक है। तो ये भी उत्तम अनुभव है। और एक साधक ने हमें मैसेज किया था, ये साधक ने हमें ईमेल किया था। उन्होंने लिखा था कि गुरुजी, साधना में बैठते ही प्रकाश दिखना शुरू हो गया और उसके बाद वो प्रकाश इतना बढ़ गया कि बाकी की हमें चीज़ याद नहीं आ रही है। तो इसका क्या मतलब है? तो हाँ, तो मैं इनको बताना चाहूँगा प्रवीण जी कि ये जो अनुभव है ये भी बहुत उत्कृष्ट अनुभव है। ये जो प्रकाश हमें दिखता है वो हमारा मनोमय कोश का प्रकाश होता है। हम जब मनोमय कोश से आगे चले जाते हैं तो हमारा जो ये शरीर है इससे संबंध खत्म होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये जब प्रकाश बढ़ने लगता है तो हम निर्गुण अवस्था की ओर जाने लगते हैं। और आपको जब प्रकाश इतना बढ़ा कि बाकी का कुछ याद नहीं, तो आपको कुछ देर के लिए समाधि अवस्था प्राप्त हुई। तो ये भी आपकी उत्तम अवस्था है। यही अवस्था ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त होनी चाहिए, यह हमें देखना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए। अभी मैं हमारे अनुभवों की भी बात करना चाहूँगा। तो आज सवेरे 3:30 हाँ यस, तो 3:30 पर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के दर्शन से ही हम सवेरे उठे। उसके बाद हमारा जो सुबह का जो ध्यान वगैरह होता है वो किया। उसमें गानगापुर का दर्शन हुआ। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने वापस से ध्यान में दर्शन दिया और सारे जो भी भक्त हैं जो दीक्षा ले रहे हैं उनको भी आशीर्वाद उन्होंने दे दिया, ऐसा संकल्प हमें बोल दिया। उसके बाद सारी चीज़ें हो गई। तकरीबन 6 या 5:45 बजे हम संकल्प के लिए बैठ गए और उसके बाद संकल्प हुआ, दीक्षा वगैरह शुरू हुई। उसके बाद हमने 4 लोगों के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा 4 लोगों का जो अनुभव है वो। तो जब भी किसी भी इंसान के लिए संकल्प हो जाता है तो उसके कर्म एक प्रकार से सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें 3 लोगों के ऊपर अत्यंत भयानक ऐसा तंत्र प्रयोग किया गया था। यह दृश्य 3 लोगों के लिए दिखा। साथ में ही एक जिसने भी दीक्षा ली उस एक के संकल्प के जब चल रहा था तो उस वक्त एक पिशाच ऐसा सामने आया और उसके बाद ये सारे की सारी चीज़ें नष्ट हो गई। तो आप जो भी साधक जिन्होंने आज दीक्षा ले ली उनको मैं ख़ास तौर पर यह बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पीछे कोई भी भूत प्रेत पिशाच बाधा है या फिर बाकी की भी कोई तकलीफ
तकलीफ़ है तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब दीक्षा होती है तो ये चीज़ें गुरु के सामने आ ही जाती है और खुद ब खुद नष्ट हो जाती है। अभी मैं यहाँ पे और एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, इससे हमारा भी कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे संप्रदाय में जो पीछे हमारी शक्ति रहती है उस शक्ति का यह कार्य है। नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि ये जो भूत प्रेत पिशाच है उसका क्या होगा, तो आपको कोई भी हानि नहीं होगी। जब भी आप किसी भी संप्रदाय की दीक्षा लेते हैं तो वो संप्रदाय की शक्ति आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करती रहती है और इसके पीछे जो भी शक्ति का स्वरूप होता है वो समझाने या समझने के ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं होता। तो वो एक अत्यंत उच्च कोटि का कार्य रहता है, वो खुद भगवान दत्तात्रेय करते हैं। इसीलिए जो भी साधक अपने घर में बैठते हैं वो उनको खुद भगवान दत्तात्रेय या फिर जो हमारे पीछे या फिर ये संप्रदाय की जो शक्ति रहती है वही शक्ति आपको अनुभव देने का कार्य करती है। तो यह अनुभव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ माध्यम है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी जैसे जो महापुरुष है जो संप्रदाय को चलाते हैं वही करते हैं, बाकी हम निमित्त मात्र है। इसीलिए आपको करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है, पूरी मन से साधना करनी है। अगर आप पूरी मन से साधना करोगे तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और संप्रदाय की शक्ति आपके पीछे भी खड़ी हो जाएगी और आपको किसी भी प्रकार से फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अब और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं कि जो भी लोग अभी नए नवदीक्षित है उन सभी लोगों के लिए और जिन्होंने पहले दीक्षा ली है उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण सूचना है। आपको क्या करना है, आपको हर रोज़ कम से कम आधा घंटा या पौना घंटा तो साधना के लिए देना है। आपका मंत्र जाप पूरी तरीके से करना है। आप पूरी मन से श्रद्धा से अगर बैठोगे तो आपके मन में भी जो भी विचार आते हैं, जो भी निगेटिविटी आती है, सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। साधना में आपको अच्छे अनुभव आएंगे और जो भी आपको अनुभव आए या आपको अनुभव ना आए कृपया ये शेयर करें। और जो भी लोग इसके बाद अभी दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, दत्त संप्रदाय की दीक्षा लेना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए फॉर्म को अभी से अप्लाई करें ताकि आपके पास समय हो इस चीज़ को जानने का, इस पंथ में क्या होता है क्या नहीं होता है और किस तरीके से साधना करनी है, ये सब जानने का। तो आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब भी दीक्षा होगी तो आपको सूचित किया जाएगा और बाकी की चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।